इस रथ पर देखिए सवार हैं इस राज्य के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, साथ में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार आपको इस रथ पर दिखाई देंगे और आज रोड शो कर रहे हैं। इनका आज कई किलोमीटर तक रोड शो है, जहां पर यहाँ कोलकाता के अंदर दूसरे चरण में 29 तारीख को चुनाव है। आज उसे लेकर रोड शो कर रहे हैं और आप देखेंगे उसकी जो सुरक्षा है उसमें चाक चौबंद व्यवस्था की गई ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, अनहोनी ना हो। और उसके आसपास जो बीजेपी कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं, आप देख लीजिए। उनको कवरेज करने के लिए कई सारे जो मीडिया कर्मी हैं सभी लगे हुए हैं। आगे आपको 3 और रथ दिखाई देगी जिसमें यहाँ की जो कला है वो उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। आज इनका रैली अभी लगभग 11:30 बजे से शुरू हुआ और फिर दिन भर आज चलेगा और फिर अपने जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है उन्हें भरपूर रिझाने की, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बोले हम लोग का गला ठीक है। कोई नहीं बहुत गर्मी है, गर्मी तो है। और आज कुछ बोलेंगे या एक ही बात बोलेंगे कि सरकार बदलना चाहिए। जो सरकार चल रहा बहुत ही नालायक बोलिए, जो भी बोलिए, अत्याचारी सरकार, उसका बदल होना चाहिए। अच्छा, तो आज जिस तरह से 3-4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे हैं, साथ ही नेता भी सब जीतेंगे, सब कोई जीतेंगे, है ना? सब जीतेंगे। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? पूरा मैनिफेस्टो दिया हुआ है आपका, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है सब पूरा होगा। डीए से लेके 3000 रुपया से लेके जो मैनिफेस्टो में सब दिया जाएगा, सब कुछ होगा। तो अभी आपने सुना, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी ने बंगाल बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें जो भी बातें कही गई है सभी को हम पूरा करेंगे। आप इस दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ की जो कला है उसे बिखेरी जा रही है। कला और सांस्कृतिक का राज्य पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता, आप देखिए कला बिखेरने की कोशिश की जा रही है। उनके स्वागत में, उनके मान में, उनके इज्जत में पुष्प बरसाया जा रहा है। उसी तरह से हम आज जो बीजेपी पश्चिम बंगाल है उनका रोड शो, उनके जो बड़े नेता हैं उनका रोड शो दिखाएंगे। और इस रोड शो के दौरान काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है, किसी प्रकार की कोई हुड़दंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो अनहोनी है उसकी बिल्कुल भी आशंका नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आचार संहिता को पालन करते हुए आज ये निकाला जा रहा है। दादा कुछ कहेंगे? आज शुभेंदु अधिकारी सामने है, बाकी जो 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बीजेपी के हैं, क्या कहेंगे और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सब विधानसभा में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा लीड होगा और पश्चिम बंगाल के जनता जान गई है टीएमसी की, जो बोलते हैं हिंदू गंदा धर्म,
बोलते हैं कि 10 मिनट में दीजिए तो हिंदू को मिटा देंगे। ये क्या चीज़ के सीएम है जो नारी होके बोल रहे हैं कि हिंदू को मिटा देंगे? ऐसा नारी नहीं चाहिए सीएम। आप बोलिए कुछ। अब आपके सामने आपके बड़े नेता हैं, तो उससे लेकर के क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें रखते हैं आपको बीजेपी बंगाल से? देखिए, बंगाल को षड्यंत्र करके पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ की प्रशासन के दिखाए गए रास्ते में हमने देखा है कि बंगाल की इस पवित्र भूमि को लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान में परिवर्तन करने का एक कोशिश किया गया है। हम लोग गर्व करते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, वरना जिस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर पश्चिम बंगाल को बार बार डिमोटिवेट किया गया है, यहाँ के हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, यहाँ की माताओं बहनों के साथ लगातार बलात्कार हुआ है, और उसके बावजूद भी आरजीकर जैसी घटना होती है और इस घटना को धामाचापा करने का कोशिश किया जाता है। आज अभी तक प्राय 2 साल हो गए, लेकिन आरजीकर जैसी जो जघन्य घटना घटी थी, जो रेपिस्ट हैं, जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अभी तक सजा नहीं मिला है। इसका एकमात्र जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद है। यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए हमें हाईकोर्ट में जाकर परमिशन लेना पड़ता है। मुर्शिदाबाद के एक कॉलेज में सरस्वती पूजा के लिए हमें हाईकोर्ट में जाकर परमिशन लेना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय में कुछ शांति संप्रदाय के लोग सर पर जालीदार टोपी पहनकर जब नमाज पहनते हैं, तब कॉलेज में नमाज पढ़ने का अनुमति मिल जाता है। तो यह अवस्था है पश्चिम बंगाल की। तो अभी आपने सुना, और कहीं न कहीं ये इससे जुड़ी बीजेपी की चुनावी मैनिफेस्टो भी है, और जिसे लेकर के वे इस चुनाव में उतरे हैं। आप बोलिए दादा, कुछ बोलेंगे? जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शोभा यात्रा आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बंगाली और नॉन बंगाली यहाँ पे सभी उपस्थित हुए हैं। हम बंगला नववर्ष मना रहे हैं, जैसे रामनवमी का शोभा यात्रा मनाते हैं, हिंदू नववर्ष मनाते हैं, या बंगला नववर्ष भी हम सभी मिलकर मनाते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हमें बंगाली में बांटने की कोशिश करती है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है। तो ये जो शोभा यात्रा है, ये शोभा जो यात्रा है, ये हमारी शोभा यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है। हमारा बंगला नववर्ष शोभा यात्रा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी हमारे जो नेता है शुभेंदु अधिकारी जी के साथ साथ यहाँ चौरंगी से जो विधायक के लिए भाजपा से लड़ रहे हैं संतोष कुमार पाठक, आगे हमारा जोड़ा साकू है, वहाँ से लड़ रहे विजय ओझा जी, और मानिकतला से लड़ रहे तापस राय जी, जो इसी क्षेत्र से बड़ा बाजार क्षेत्र से विधायक थे, उनका घर यहीं पे है। और हमारे श्यामपुकुर से यहाँ पे है जो पूर्णिमा चक्रवर्ती लड़ रही है। सभी आपको ऊपर में देखेंगे शुभेंदु अधिकारी जी के साथ में। तो मैं बोलूंगा कि हम यहाँ बंगाल की जनता आप देख लीजिए, भाजपा सबको साथ लेकर चलती है, चाहे बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, क्योंकि बंगाली लोग भी आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक देखने में मिलेंगे, जिसका सम्मान किया जाता है। तो आइए सब मिलकर नववर्ष मनाएं, और 2026 का जो ये चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक ऐसा माहौल बनाए कि जो विकसित भारत का रहे। यहाँ भय का एकदम भय का नामो निशान मिटाइए। महिलाओं के लिए मैं बोलूंगा, आइए यहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा। जो 1500 रुपए वो दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको 3000 रुपए करके देगा, चाहे युवा हो, युवती हो, महिला हो, सबको। और साथ साथ यहाँ पे आपको 33% आरक्षण पुलिस प्रशासन में भी दे रहा है, और दुर्गा वाहिनी में दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और हम लोग अभी आज के दिन में शुभ नववर्ष मना रहे हैं, बंगला नववर्ष, पहला बैसाख है, हम लोग सभी मना रही है। जय मां काली, जय श्री राम।